हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, वो मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, धमकियाँ भी दे सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ उसके लिए। आप जो चाहो कमेंट में गाली दे सकते हो, इट्स ओके। दोस्तों, मैंने आपको एक बात कही थी, हमारी चेतना का विकास और समाज का और देश की दुनिया का, हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तो उसके लिए आज मैं जो मुद्दे पे बात करूंगा ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। दोस्तों, मैं कई बार रोड पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रक के अंदर चिकन, जानवर, ये सबको ले जाया जाता है उनकी हत्या करने के लिए, और ये देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में है वो मैं डेफिनेटली करूँ उसे रोकने के लिए। और मैं आप लोगों से भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे वैभव तो थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए उस मुद्दे पे बात कर रहा है। तो सच कहूँ तो हाँ, मैं सेंसिटिव हूँ, क्योंकि जब किसी जानवर की हत्या होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, और जो मेरे हाथ में है उसे रोकने के लिए मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं ताकि हम सब की चेतना को ऊपर उठा सके और जो हो रहा है उसे हो सके उतना कम कर सके। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जिस कुदरत ने हम इंसानों को जीने का अधिकार दिया है उसी कुदरत ने जानवरों को भी जीने का अधिकार दिया है। जिस तरह हमें जीवन जीने का अधिकार है उसी तरह उस बेजुबान जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है। पर हम क्या करते हैं, हमारे स्वाद के लिए उस जानवरों की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, कई बार मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो इस दुनिया में जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। जानवरों की संख्या कंट्रोल करने का काम है प्रकृति का, कुदरत का। एक समय था जब बहुत सारे डायनासोर्स थे, धरती पे बहुत सारे डायनासोर्स थे, और वो छोटे बड़े सभी जानवरों को खा जाते थे। कहीं ना कहीं सृष्टि का संतुलन बिगड़ता था, तो प्रकृति ने कुछ ऐसा किया कि सारे डायनासोर खत्म हो गए। तो पहली बात तो ये कि आप चिंता ना करें कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। प्रकृति है, वो सब कुछ संतुलित कर देगी। आप नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जानवर तो खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। दोस्तों, प्रकृति की एक सिस्टम है, इकोसिस्टम, जिसमें जीवस्य भोजनम। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है। पर हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमें जानवर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकृति इतना सारा पेड़ पौधा वनस्पति उगाती है कि सभी लोग पेट भर के खा सकते हैं। देखो दोस्तों, हम सालों से ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, सांस में कई सालों से ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या आज तक कभी ऑक्सीजन खत्म हुआ? नहीं। सालों से इंसान पानी पी रहा है, क्या कभी पानी खत्म हुआ? नहीं। उसी तरह दुनिया भर के सभी लोग नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन हो जाएंगे तो भी वनस्पति कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रकृति नया बना देगी। इन प्रकृति के नियमों को समझो। कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैं तो नॉनवेज खाना नहीं चाहता पर खाए बिना रह नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, आपको नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी उसे काटा नहीं है। मैं आपको एक प्रयोग देना चाहता हूँ। कई बार उस जानवर को लेकर आइए जो आप खाना चाहते हैं, और एक बार उसे काटिए, मतलब काटना नहीं है पर वो कोशिश कीजिए, और उस वक्त वो जानवर की जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, उसे देखिए, अच्छे से देखिए। वो पीड़ा जो आप उसे दे रहे हैं, अच्छे से देखिए उसे, और फिर देखो आपके अंदर क्या महसूस होता है। जब आप किसी को पीड़ा देते हो तो आपकी चेतना भी नीचे गिरती है, आप कभी सुकून महसूस नहीं कर पाते, राइट? ज़्यादातर ऐसा होता है कि दूसरे लोगों ने काटा है और आप फ्राई करके खा जाते हो,
पर एक बार जब आप उस बेजुबान जानवरों को तकलीफ देते हुए देखोगे तब आपको उसकी पीड़ा का एहसास होगा और तब आपके अंदर की जो इंसानियत है वो खुद आपको बोलेगी नहीं, हमें इसे मारना नहीं है, उसे जीने दो और उसे जीने दो। मैं सरकार से भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई है जो मेरा वीडियो सुन रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है, तो मेरी इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाने में मदद करें। देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों को रोजी रोटी देने के लिए सरकार खुद पोल्ट्री फार्म ये सब प्रमोट करती है। सरकार का इरादा नेक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो व्यवस्था कर रही है, यहाँ तक ठीक है। पर सरकार एक नए नए रास्ते भी ढूंढ सकते हैं ताकि नए कारखाने बना सकते हैं, नए बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर ये जीवों की हत्या भी ना हो और जो लोग हैं उनको रोजी रोटी भी मिल जाए। तो सरकार इस बात पर डेफिनेटली विचार कर सकती है। अगर आप में से कोई सरकारी कर्मचारी है तो मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। दूसरी बात, कसाई। हमने देखा है कि कसाई है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, बेचारे को कुछ काम धंधा नहीं मिलता, तो लास्ट में वो क्या करता है, वो एक छोटी सी कसाई की दुकान खोल के बैठ जाता है। वो जानवरों को काट के बेचना शुरू कर देता है और उसका घर का खर्चा पानी निकलता है। तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है, तो मैं आप सभी लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कुछ छोटी बड़ी नौकरी की व्यवस्था कीजिए। तो ऐसे लोग को वहाँ पर अगर 4 पैसे की इनकम मिलेगी, ठीक है, तो वो लोग धीरे धीरे हत्या करना बंद कर देंगे जीवों की। तो अगर आप में से कोई बिजनेस कर रहा है तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है जो ये काम कर रहा है तो उनके लिए एक छोटी बड़ी नौकरी की व्यवस्था कीजिए ताकि वो लोग 4 पैसे कमा पाए और इस गलत काम में से बाहर आ सकें। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे पता है कि आपके मन में संकोच होगा कि कैसे करूं। देखिए दोस्तों, हम बुरी बातों को 50 लोगों तक पहुंचाते हैं पर अच्छी बातों को कभी नहीं पहुंचाते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों तक तो ज़रूर पहुंचाइए। जब आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो पता है क्या होगा, वो लोग आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको ऐसा कहेंगे ये क्या बकवास फालतू के वीडियो भेज रहा है। ये सब कुछ होगा। आपको गालियाँ भी देंगे, आप पे गुस्सा भी करेंगे, आपके साथ रिलेशन भी ख़त्म कर देंगे, सब कुछ होगा। पर अगर 4 गालियाँ खाने से किसी निर्दोष जानवर की हत्या रुकती है तो 4 गालियाँ खा लीजिए दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, समाज में बुरा क्यों होता है? समाज में बुरा इसलिए होता है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और बुरे लोग बुरा काम करते हैं। अच्छे लोगों की निष्क्रियता की वजह से ही समाज में बुराई फैल रही है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, अच्छी लग रही है, योग्य लग रही है, तो आप मौन मत रहिए, निष्क्रिय मत रहिए। जो आपके हाथ में है वो कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो या कोई नई बात अगर हम वीडियो के माध्यम से सुनना चाहते हो बताने, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। मैं उस मुद्दे पे नया वीडियो बनाऊंगा और हम कोशिश करेंगे हम उससे अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठा सके, अपने देश, अपने दुनिया को एक बेहतर लेवल पर कैसे ले जा सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही अच्छे से सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।